में मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल भारत के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरे सामने एक आर्टिकल है, 20 पेज का आर्टिकल है। मैं आपको सिर्फ एक पेज के अंदर शॉर्ट में बता दूंगा कौन से पॉइंट जो है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी। तो सबसे पहले डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अंदर आता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 48 के अंदर की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है, और रक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही समर्पित ये संस्थान है। और इसका जो लक्ष्य है, देश की सुरक्षा सेवाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर, शस्त्र प्रणाली, प्लेटफॉर्म, संबद्ध उपकरणों का उत्पादन, डिजाइनिंग, विकास, रक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व, युद्ध की प्रभावशीलता, उसका अनुकरण, सैनिकों के हित को बढ़ावा देने के लिए जो सेवाएं हैं उनका प्रौद्योगिकीकरण करना, समाधान करना, बुनियादी ढांचा देना, प्रतिबद्ध गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विकास करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी है उसका विकास करना। तो आप समझ गए होंगे डीआरडीओ का कार्य क्या है। डीआरडीओ का जो कार्य है, रक्षा सेवाओं के अंतर्गत स्वदेशी जो प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देना है। तो डीआरडीओ हो गया, डीआरडीओ के कार्य हो गए। तीसरा सवाल है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP किसकी देन है? पहला सवाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। उद्देश्य क्या है? मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता हासिल करना प्रमुख लक्ष्य था। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइल की जो आवश्यकताएं हैं उनका पता लगाना, 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकताओं की मान्यता दी गई थी। और भारत सरकार के द्वारा 1983 को इसको मान्यता दी गई थी। और इससे देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधानों, विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों, तीनों रक्षा सेवाओं की रणनीतिक स्वदेश मिसाइल प्रणालियों को आकार देने के लिए एकत्रित किया गया इंटीग्रेटेड पॉलिसी के तहत में। तो डीआरडीओ के कार्य, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP हर साल पूछा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कॉन्सेप्ट है, कार्य भी बता दिया आपको। और इसने कौन कौन सी जो मिसाइलें विकसित की है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। ठीक है, ये 5 मिसाइलें। अब मिसाइल की जो विशेषता है ना, वो पूछी जाती है कैसी परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जैसे अग्नि फर्स्ट लिख करके छोड़ दिया तो आप आगे लिखोगे क्या, है ना। नाग लिख करके छोड़ दिया तो 50 शब्द में पूछेंगे, या 100 शब्दों के अंदर, 200 शब्दों के अंदर मेंस के अंदर लिखना सारी मिसाइलों के बारे में। थोड़ा थोड़ा आना जरूरी है, तभी आप कुछ लिख पाओगे। बात करें अग्नि फर्स्ट की, 700 से 800 की मारक क्षमता थी। ठीक है, और सिंगल स्टेज ठोस ईंधन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, MRBB मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। अग्नि 2 की बात करें तो 2000 की कैपेसिटी थी। ये भी IRMB मध्यम दूरी की बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो थी। अग्नि थर्ड की बात करें तो 2500 किलोमीटर। देखो आप कैपेसिटी याद रखो, 3 गुना करते रहो, है ना, 2.5 से 3 गुना, 800, फिर 2000, फिर 2500। तो अग्नि जो थर्ड थी, ये 2 चरणों वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी और 2500 से अधिक जो किलोमीटर है उसकी मारक क्षमता थी। अग्नि 4 की बात करें तो ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित 2 प्रणाली मिसाइल और 3500 की जो कैपेसिटी। मोटा मोटी मतलब किस तरीके की मिसाइल है, कैपेसिटी है वो याद रखो। तो अग्नि जो फर्स्ट है वो कितनी हो गई आपके 800, सेकेंड कितनी हो गई 2000, थर्ड कितनी हो गई 2500, और अग्नि फोर्थ कितनी हो गई 3500। अग्नि 5 और जो अभी लेटेस्ट के अंदर है आप उसको जरूर याद रखो। तो अग्नि 5 को अच्छे तरीके से हम 50 शब्द में तैयार करते। अग्नि 5 की बात करें, 3 चरणों वाली ठोस ईंधन स्वदेशी इंटर कॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5वीं जो तकनीक है, 5वीं जो अग्नि 5 है उसके। और 1.5 टन परमाणु वारहेड ले जाने के अंदर सक्षम। कैपेसिटी देखो आप, पहले तो हो गई है इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय है। दूसरी इसकी कैपेसिटी 1.5 टन परमाणु जो वारहेड है उनको ले जाने में सक्षम है। तीसरा नेविगेशन और मार्गदर्शन और वारहेड इंजन के संदर्भ में नवीनतम, सबसे उन्नत, है ना, नवीनतम जो संस्करण है वो है। ठीक है, इसके साथ ही इसके सेना में शामिल होने के बाद में भारत, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे एक ऐसे क्लब के अंदर शामिल हो गया जिनके पास में इंटरनेंटल कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक, अंतर महाद्वीपीय जो मिसाइल, ठीक है, और 5000 की कैपेसिटी है। तो अब आप समझ गए होंगे। देखो अग्नि 5 की बात करें वो उसको आप अच्छे तरीके से याद करो। अग्नि 5 है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि सब अग्नि 5 की जो कैपेसिटी वो 5000 है कैसी? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय। ठीक है, और भारत 5 जो देश है उस कैटेगरी के अंदर इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं। और 1.5 टन परमाणु जो क्षमता है इसकी कैपेसिटी। तो अग्नि 5 को बहुत अच्छे तरीके से याद करो।
अब है त्रिशूल। त्रिशूल की बात करें तो सभी मौसम में सतह से कहाँ वार करता है? सतह से आकाश के अंदर वार करता है। त्रिशूल त्रिशूल कहाँ जाती है? आकाश के अंदर, यूँ याद रखो, ठीक। इसको त्वरित जो मिसाइल को निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया, मतलब मध्यम दूरी की, मध्यम कैपेसिटी के अंतर्गत आप मान सकते हो त्रिशूल को, ठीक है। आकाश एक साथ कई लक्ष्यों को भेदता है, ठीक है। कहाँ पे? समता के साथ सतह से आकाश है, तो कहाँ जाएगा? आकाश। सतह से आकाश के अंतर्गत मध्यम दूरी की मिसाइल है और एक से अधिक वार हेड जो है ले जाने के अंदर सक्षम है ये आकाश, ठीक है। और नाग तीसरी पीढ़ी का है ये, दागो और भूलो, फायर एंड फॉरगेट। 4 से 8 किलोमीटर की जो मार्ग दूरी की क्षमता है और टैंक भेदी जो मिसाइल है वो भी है। और स्वदेशी रूप से इसे एक एंटी वेपन के रूप में विकसित किया गया था और उड़ान मार्गदर्शन के लिए सेंसर फ्यूजन जो प्रौद्योगिकी उसका प्रयोग होता है, ठीक है। एक पूछ लेते हैं हेलिना क्या है? तो हेलिना नाग हवा से सतह पर मार करने वाला संस्करण है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ में एकीकृत है। किसके साथ में? ध्रुव जो हेलीकॉप्टर है उसके साथ में एकीकृत है। अब बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी जो IGMDP के तहत स्वदेशी तौर पे निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत महत्वपूर्ण पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। सतह से सतह पे मार करती है। 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की जो कैपेसिटी है। ब्रह्मोस नाम से पता चल रहा है, भारत की नदी ब्रह्मोस और रूस की जो नदी है मस्कवा, दोनों के नाम से है ब्रह्मोस, सॉरी, ठीक है। ये जो वापस बताता हूँ, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसे निजी संयुक्त उद्यम के साथ में रूस के साथ के अंतर्गत विकसित किया गया है, ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों से आकर्षण, मतलब मल्टी जो प्लेटफॉर्म है वहां से ये क्या कर सकती है? प्लेटफॉर्म पे आक्रमण करती है एक साथ के अंदर, ठीक है। और कैपेसिटी है 2.5 से 2.5 मैक। और एक बार लक्ष्य साधने के बाद में इसे कंट्रोल केंद्र से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं। एक बार लक्ष्य साध दो, बार बार करने की जरूरत नहीं है। दागो और भूलो इसका फॉर्मूला है। तो ब्रह्मोस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्भय सबसोनिक जो मिसाइल ब्रह्मोस है उसका पूरक है और भूमि वायु पर कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के साथ में कैपेसिटी है। निर्भय 1000 कैपेसिटी है, ठीक है। सागरिका ये पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, SLBM। भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी के साथ में सागरिका के साथ में अरिहंत के साथ के अंतर्गत ये जुड़ी हुई है। शौर्य क्या है? देखो, पुरानी जो मिसाइल आपको याद हो नहीं हो, नई वाली जो है ना, ये ब्रह्मोस, सागरिका, शौर्य, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। शौर्य क्या है? K-15 सागरिका का एक प्रकार है। ये पनडुब्बी ये जो पनडुब्बी है परमाणु सक्षम मिसाइल है। भारत की दूसरी आक्रमण क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसके साथ में धनुष क्या है? पृथ्वी जो सेकंड है ना, उसका नौसेना का संस्करण है धनुष, ठीक है। इसी तरीके से बात करें अस्त्र क्या है? अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और प्रहार क्या है? ये भारत की पहली नवीनतम 150 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता पर सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। तो मोटा मोटी आप समझे होंगे। तो सबसे दृष्टि इतनी देर पढ़ा है, और अगर आप पूछे कि साहब और इसको संक्षेप में आप करोगे तो कैसे करोगे? तो मैं देखो, सबसे पहले तो कहूँगा DRDO की स्थापना जो 1958 में की गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मुझे पूछे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है IGMDP किसकी कॉन्सेप्ट है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कॉन्सेप्ट है। 1983 के अंदर इसको स्वीकृति दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है। तीसरा मेरे से अगर पूछे तो मैं कहूँगा पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये क्या है, इनकी कैपेसिटी कितनी है, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने जब आपको बताया था कि अग्नि जो है, अग्नि को याद रखो, पहली कैपेसिटी जैसे 800 के बाद के अंदर 2000 हो गई, 2000 के बाद के अंदर 2500 हो गई, 2500 के बाद के अंदर 3500 हो गई। और अग्नि जो 5 है उसकी कैपेसिटी जो 5000 है। और अग्नि 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और किस कारण से महत्व है कि 1.5 टन का जो वार हेड वो ले जाने के अंदर सक्षम है। इसके अलावा 3 चरणों वाली ठोस ईंधन प्रणाली है। इसके अलावा मतलब भारत, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के टक्कर के अंदर भारत जो है वो आ गया। तो मोटा मोटी महत्वपूर्ण ये है। और ब्रह्मोस मुख्य परीक्षा में कभी पूछ लेते हैं, हालांकि साल ज़्यादा हो गए इसलिए समसामयिक संदर्भ में कभी चर्चा में रहे तो भी ज़्यादा पूछते हैं। बाकी फिर भी आप 50 शब्द में ब्रह्मोस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मोटा मोटी ये है। और अगर और शॉर्ट में बात करूँ तो आपको इस तरीके से आना चाहिए, जैसे कि मान लो भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी 50 शब्द में पूछ लें। भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी 50 शब्द में पूछे तो आपको करना क्या है, उसके अंदर आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिख रहे हैं बिल्कुल 1983 के अंतर्गत, है ना, एकीकृत
कमान स्कीम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व के अंतर्गत सौंपी गई, ये लिखो बिल्कुल। फिर कैपेसिटी बनाओ, मिसाइल का नाम लिखो और विशेषता लिखो। तो जैसे मान लो पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, नाग हो गया, इस तरीके से 8-9 जो नाम अभी अपने बताए वो नाग, और सामने कैपेसिटी याद रह जाए किसी की, जैसे पृथ्वी जैसे अग्नि की याद रह सकती है, तो जिनकी इजीली रह जाए, जैसे नाग है, नाग एंटी टैंक मिसाइल उसकी कम है तो वो याद रख लो, ठीक है। और जो लेटेस्ट के अंदर है मान लो, है ना, वो भूलने नहीं चाहिए। जैसे मान लो K-15 सागरिका देखी थी अभी, अरिहंत पनडुब्बी देखी, तो वो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से। और ये दोस्तों वीडियो बनाने की कोशिश इसलिए कि मैं रोज़ आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो डालता हूँ, तो घर पे डांट पड़ी कि बच्चों को कुछ फैक्ट बताओ। बिल्कुल बच्चे लिखेंगे कैसे, आप तो कह रहे हो मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, तो बच्चों को छोटे छोटे फैक्ट बताओ। मैंने कहा भाई मेरी हर विषय पे मेरी पकड़ नहीं है, बच्चे तो ये चाहते हैं कि RS मुख्य परीक्षा के लिए लॉ पे भी मैं बना दूँ वीडियो, तो घर वालों ने कहा खाली बैठे हो बना दो, क्या दिक्कत है। बच्चों के लिए मेहनत करो, पढ़ो अच्छे तरीके से, चीज़ों का क्रक्स तैयार करो। और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं आप उनको बताओ, है ना, कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर कैसे पढ़ना है, मुख्य परीक्षा के लिए कैसे पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो पढ़ने की रणनीति कैसे होनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये इस तरीके से बताओ। तो दोस्तों जैसे मैं अभी आपके सामने ये मिसाइल प्रौद्योगिकी पढ़ रहा था, ये मेरे सामने कम से कम 15-20 पेज का मटेरियल था, है ना, मैं विकिपीडिया पे या किसी पे देख रहा था अभी। अब देखो मैंने आपको, अगर आप नोट्स बनाओगे ना, अभी जो मैंने बताए हैं इसके आप और शॉर्ट के अंदर करोगे तो मुझे विश्वास है आप उसको 1 पेज के अंदर खत्म कर दोगे। तो है ना, फालतू की दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आना इतना ही चाहिए, जो मैंने 10 फैक्ट बताए हैं वो फैक्ट आने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।